आज इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके में मैं आपके सामने 20 क्वेश्चंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर रखने जा रहा हूं, जिस तरह से आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन तो इंडो इस्लामिक के हैं और 10 क्वेश्चंस में जीके हैं। इसमें जीके में भी टोटल पार्ट्स जो आपको पढ़ना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बुक्स एंड अथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड करेंट अफेयर्स, सभी कुछ इसमें है। और ये 20 सवाल का सेट है। आप इसे देखिए, आपकी क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, हुज एंजल इज कॉल्ड एज द रूहुल अमीन के नाम से किस फरिश्ते को जाना जाता है? उन्हें रूहुल अमीन भी कहा जाता है। तो रूहुल अमीन के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट कंपेनियन हु ज्वाइंड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज प्रेयर्स? कौन से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इनमें से हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रेयर में इनके साथ, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी? यहाँ पे है अबू बकर, हज़रत अबू बकर बिन कहफ। हज़रत अबू बकर जिन्हें इस्लाम के पहले खलीफा जो बने थे वही हज़रत अबू बकर बिन कहफ, पूरा नाम, इनके फादर का नाम कहफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 3 सही है, ये गलत। अब्दुल्ला वाज द फादर ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही है। हज़रत आमिना वाज द मदर ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाज द अंकल ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जाहिर सी बात है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ग्रैंड फादर यानी कि दादा थे। और डी देखिए, ये हलीमा वाज द फॉस्टर मदर ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सही है। तो करेक्ट इसमें ये नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब वाज द अंकल ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर डिक्लेयर्ड द लास्ट प्रोफेट इन विच केव हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज यूज्ड टू मेडिएट? जब आपको पैगंबर डिक्लेयर नहीं किया गया था तो आप कहाँ पे इबादत किया करते थे? किस गार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे? तो उसका नाम आपको पता है, गार हिरा में आप इबादत किया करते थे। और यहीं पे 40 साल जब आपकी एज थी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको ये मैसेज दिया कि आप पैगंबर बना दिए गए और आप पे कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड इंडिया वर? सबसे पहले हिंदुस्तान पे मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? कौन लोग थे? मैंने आपको बहुत पहले बताया कि वो अरब के लोग, पहला जो अटैक हुआ था वो अरब के लोग, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हिंदुस्तान पे अटैक किया था। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि फिर तुर्कों का अटैक शुरू हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या होगा? अरब्स। नेक्स्ट देखिए, तारीख़ फ़िरोज़शाही वाज रिटन बाई, किसने लिखा है? ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रृंगापट्टनम में? किसने ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था? वो था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सर सैयद अहमद खान? यहाँ पे 4 बुक्स का नाम दिया हुआ है।
ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद ख़ान ने नहीं लिखी। उर्दू मुअल्ला, असबाब बगावत हिंद, असारुस सनादी, तहज़ीबुल अखलाक। तो ये तीनों बुक सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है। ये मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है, इसे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, उर्दू मुअल्ला। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? एच.जी. सिडन पहला प्रिंसिपल था। इसे सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड से बुलवाया था। ये एमए पास था इंग्लिश से और इसे एमएओ कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। एच.जी. सिडन एमएओ कॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ दारुल मुसन्नफीन एट आजमगढ़ में दारुल मुसन्नफीन, ये दारुल मुसन्नफीन ये लाइब्रेरी है, किसने कायम किया था? मौलाना शिबली नोमानी ने इसे कायम किया था। इसके अलावा आजमगढ़ में एक शिबली नेशनल कॉलेज भी है, इसे भी मौलाना शिबली नोमानी ने ही कायम किया था। पूरा नाम अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना शिबली नोमानी कह सकते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा का टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें दिया था। नेक्स्ट देखिए, द ओलंपिक। अब देखिए यहाँ आपका इंडो इस्लामिक का ये 10 सवाल हो गए। अब हम देखेंगे 10 सवाल जिसमें जितने भी आपके जीके में जो पार्ट्स पढ़ने हैं सबके क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं 10 में से। तो आइए देखते हैं। द ओलंपिक सिंबल्स कंटेन्स, कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक सिंबल्स में। ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ, किससे है? हॉकी से एसोसिएटेड है। ये हो गए आपके 2 गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चंस। द कंट्री विच प्रोड्यूसेस कॉफ़ी इन एबंडेंस इज, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है? तो ये है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट देखिए, द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज, सबसे ज़्यादा चमकीला प्लेनेट कौन सा है? यहाँ पे है आपका आंसर वीनस। कहते हैं कि सोलर सिस्टम में सन के अलावा 8 प्लेनेट्स हैं, जिसमें सबसे ब्राइटेस्ट है वो है वीनस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से 2 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने दिनों तक इस पर काम किया? कितने दिन? तो 2 years 11 months एंड 18 days तक काम किया। इसमें 114 मीटिंग हुई थी और जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था सारे मीटिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा था, मीटिंग में किसने क्या कहा, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त सारी चीज़ों को सुना गया और सबको गौर करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? ये लोअर हाउस लोकसभा की ही होती है और इसके ज़्यादा मेंबर भी होते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस 1 नंबर का आपका आएगा। देखिए, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूट किया गया 1967 में, बट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन, लेकिन इसे पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार 2 साल के बाद 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक एंड अथर। कौटिल्याज अर्थशास्त्र के जो राइटर हैं कौटिल्या हैं। इज ए ट्रीटाइज ऑन, जो बुक लिखी है इसमें क्या चीज़ है? फिलॉसफी है, रिलीजन है, डिप्लोमेसी है, स्टेट क्राफ्ट है। तो यहाँ पे जवाब होगा आपका स्टेट क्राफ्ट, यानी मैनेजमेंट ऑफ स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है, स्टेट क्राफ्ट, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे दो सवाल करेंट जीके। द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 रिमूव्ड विच आर्टिकल। ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल सबको मालूम है कि 2019 में जो लागू किया गया, इसने कौन से आर्टिकल को रिमूव किया? तो आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है इसके जरिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA पास्ड बाय लोकसभा। कब पास किया गया इसे लोकसभा से? यहाँ पे होगा 16 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा से पास किया गया। यहाँ सबका आंसर भी दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये है आपका, ये बी ऑप्शन है। ऑन 16th नहीं, ऑन 19 दिसंबर 2019 व्हेन वाज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड बाय लोकसभा। 9 दिसंबर 2019 को CAA पास किया गया। इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो आप इस तरह से आपने देखा ये 20 क्वेश्चंस और इसके आंसर्स। आप कमेंट में हमें बताएं ये सवाल आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।